हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि अच्छे ही होंगे। मैं आशीष पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में। उम्मीद करता हूं कि पिछले वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। देखिए, आज का जो मुद्दा है पूरी तरह से अफगानिस्तान पर डिपेंड है। क्या हुआ है कि भारत ने क्यों छोड़ा कंधार दूतावास। इंडिया की जो एम्बेसी है कहां पर, अफगानिस्तान में, वहां से लोगों को बुला लिया गया है। रीजन क्या है समझने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कई सारी नई चीजें सीखेंगे। एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो हम लोग देखेंगे तालिबान क्या है, जो एक संगठन है जो वहां अफगानिस्तान में पूरी तरह से अधिग्रहण कर रहा है। ठीक, तालिबान के बारे में देखेंगे, साथ ही साथ रसिया के बारे में देखेंगे, यूएसए के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान पर इन दोनों ने शासन किया है, वहां पर अपनी सत्ता कायम किया है और ये तालिबान ही एक ऐसा संगठन है जिसने इन दोनों को वहां से भगाया है। इस पर विस्तृत तौर पे हम लोग बात करेंगे और साथ ही देखेंगे कि जो रसिया का विभाजन हुआ था 1991 में, कुल 15 कंट्रियों में विभाजित हुआ था, तो उसका एक जो देश है तजाकिस्तान, ये जो तालिबानी लोग हैं तजाकिस्तान में भी जाने का प्रयास कर रहे हैं। वहां पर है पामीर की ग्रंथि, जिसे विश्व की छत कहा जाता है। सबके बारे में विस्तृत तौर पर बात करेंगे। अगर आप लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो जीएस पेपर 2 में यहां से प्रश्न बन सकता है। चलिए टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले हम लोग भारत ने क्यों छोड़ा कंधार दूतावास। देखिए, जो एम्बेसी होती है वो दो प्रकार की होती है, एक ऑफिशियल होती है और एक उसकी ब्रांच होती है जिसे हम लोग कह सकते हैं वाणिज्यिक दूतावास। ठीक, तो अगर अफगानिस्तान में हम लोग बात करें तो इंडिया के कुल 3 दूतावास हैं। एक तो काबुल में है उसके कैपिटल में, एक कंधार में है और एक मजार ए शरीफ में है। तो ये जो दो हैं ये वाणिज्यिक दूतावास हैं। तो इंडिया कंधार के दूतावास में से अपने लोगों को वापस बुलाया है, जो क्या है वाणिज्यिक दूतावास है, और ये हमारा ऑफिशियल है जो काबुल में है। ठीक, तो ऐसा नहीं कि इंडिया ने सारे रिश्ते खत्म कर दिए अफगानिस्तान से। अब वहां की कंडीशन हम लोग समझेंगे। ठीक, क्या हुआ कि वहां पर तालिबानियों ने अटैक किया और अफगानिस्तान के 85% जगह पर उसने कब्जा कर लिया। तो जो कांधार है वहां पर भी उसने कब्जा किया है। मैंने एक छोटा सा मैप बना रखा है, आइए इसके माध्यम से समझते हैं। ये हमारा इंडिया हो गया, ये पाकिस्तान हो गया और ये अफगानिस्तान हो गया। ठीक, तालिबान संगठन यहां पर है। ठीक, और ये क्या है तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कांधार यहां पर है और यहां पर काबुल है। तो इधर अफगानिस्तान में तालिबानियों ने पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है। तो यहां से इंडिया ने अपने लोगों को वापस बुला लिया। रीजन क्या है बुलाने का? ऐसा नहीं कि इंडिया उनसे डर गया। देखिए, जो तालिबान संगठन है उसे पूरी तरह से पाकिस्तान का भी सपोर्ट मिलता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि तालिबानी लोग इंडियन लोगों को वहां पर किडनैप करें या फिर बंधक बनाएं और इंडिया से अपनी कुछ मांगे पूरी करवाएं। इस वजह से इंडिया ने वहां से अपने लोगों को वापस बुला लिया है। इस मैप पर भी हम लोग समझेंगे। अभी आते हैं टॉपिक पर। ठीक, सिर्फ इतना लोकेशन देख लीजिए आप लोग। ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। इसके ऊपर आपको पूरा का पूरा रसिया मिलेगा। उसके बारे में हम लोग डीपली बात करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन लास्ट तक रहेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें मिलेगी। साथ ही साथ हम लोग वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं। ठीक, चलिए क्या हुआ, अफगानिस्तान के 85% भाग पर तालिबान ने कब्जा कर लिया। साथ ही अफगानिस्तान तजाकिस्तान की सीमा का 2/3 भाग भी कब्जा कर चुका है। अब यहाँ बात निकल के आती है कि ये जो तालिबानी लोग हैं यह तजाकिस्तान में ही क्यों जाना चाह रहे हैं। देखिए, एक एक पॉइंट को जोड़कर समझेंगे, चीजें क्लियर होंगी आपकी। ठीक, अफगानिस्तान बॉर्डर किससे शेयर कर रहा है? तजाकिस्तान से। और ये तजाकिस्तान पहले रसिया का ही भाग था, जो 1991 में अलग होकर तजाकिस्तान के नाम से जाना गया। जो 15 कंट्रियां अलग हुई थी, पहले रसिया को पूरी तरह से यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। ठीक है, लेकिन 1991 में इसका विभाजन हुआ और उसके बाद कुल 15 कंट्रियां इससे निकल के आई। उसी में से एक है तजाकिस्तान। तो यहां पर क्या है, पामीर की ग्रंथि है। आप सबको पता होगा कि पामीर ग्रंथि को विश्व की छत कहा जाता है। ठीक, वहां से हिमालय पर्वत, हिंदुकुश पर्वत, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकली हुई हैं। तो ये जो तालिबानी लोग हैं ये वहां जाकर छिपना चाह रहे हैं कि अगर हम पहाड़ों में, पर्वतों में छिप जाएंगे तो हम किसी भी कंट्री पर कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। ठीक, तो इस वजह से ये तजाकिस्तान जाना चाह रहे हैं। उधर से रसिया ने क्या किया, पूरी तरह से सेना भेज दी कि अगर इधर आने की कोशिश की है तो हम यहीं से वापस कर देंगे। इस वजह से आप लोग जो 2/3 उसकी सीमा इन्होंने कवर कर रखी है, इसे छोड़ने के लिए बोल दिया है किसने? रसिया ने। ठीक,
अब हम लोग ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आते हैं। अभी तक हम लोगों ने समझा कि मेन रीजन क्या है, करंट का इशू क्यों बना है यहाँ। ठीक, सबसे पहले समझेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में। अगर हम लोग बात करें तो साल 1979 से 1989 तक अफगानिस्तान पर रसिया ने कब्जा किया था। रसिया द्वारा अफगानिस्तान पर कब्जा करना ही तालिबान के उत्पत्ति का कारण है। समझेंगे कैसे, एक एक पॉइंट समझिएगा। देखिए 1979 से 1989 तक रूस अफगानिस्तान पर अपना एक तरह से अधिग्रहित करके, उसे अतिक्रमण करके वहां पर अपना शासन चला रहा था। तो यूएसए, ध्यान से सुनेंगे, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, इन तीन कंट्रियों ने मिलकर वहां के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें क्या किया कि रसिया के खिलाफ भड़काने की कोशिश की। देखिए पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, ये यहां पर एक लैंग्वेज बोली जाती है जिसे बोलते हैं पश्तो। क्या? पश्तो नाम की लैंग्वेज बोली जाती है। अब हम लोग समझ क्या रहे हैं, किसका? तालिबान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझ रहे हैं। पश्तो नाम की लैंग्वेज बोली जाती है कहां पर? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर। तो जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ रहे हैं, छात्र, उन्हें क्या बोला जाता है? छात्र। ठीक, लेकिन अफगानिस्तान और पाकिस्तान में इन स्टूडेंट्स को तालिबान कहा जाता है। रीजन ये है कि पश्तो लैंग्वेज में छात्रों को तालिबान कहा जाता है। ठीक, तो अगर हम लोग देखें तो तालिबान पूरी तरह से छात्रों का एक संगठन है जो कब से एक्टिव है? जब इन्होंने रसिया को वहां से भगाया। ठीक, फिर उसी बात पे आते हैं। तालिबान को हम लोगों ने समझा, तालिबान छात्रों का एक संगठन है। ठीक, और अफगानिस्तान में सुन्नी मुसलमानों का बहुमत है। तो जब कोई भी व्यक्ति अगर होगा, कोई भी बच्चा होगा, अगर वो स्कूल जाएगा, कॉलेज जाएगा, तो आगे चल के वो स्टूडेंट्स ही तो बोला जाएगा, और स्टूडेंट्स को वहां क्या बोलते हैं? तालिबान। ठीक, तो ये एक संगठन बन चुका है। कब से? जब रसिया वहां कब्जा किया हुआ था, तो तालिबान को भड़काने के लिए यूएसए, ईरान और पाकिस्तान ने क्या किया? उन्हें गोला बारूद सप्लाई कर दिया स्टूडेंट्स को। ठीक, ऑफिशियल आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन ये सच्चाई है। जब उन्होंने भड़काया किसको? तालिबान को, स्टूडेंट्स को, तो इन्होंने रसिया पर अटैक कर दिया। मतलब रसिया के जो लोग रहते थे वहां, उन्हें भगाने की कोशिश की। तो यह क्या हुआ कि 1989 में रूस वहां से चला गया। कहां से? अफगानिस्तान से। उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? तालिबानियों का रहा। किसके सहयोग से? रसिया, सॉरी, यूएसए के सहयोग से, ईरान और पाकिस्तान के सहयोग से। ठीक, उसके बाद अफगानिस्तान में लोकतंत्र की मांग उठने लगी। जब रसिया वहां से गया तो उन्होंने कहा अब हम लोकतंत्र की स्थापना करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। यह जो तालिबान संगठन था, यह बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया और इसने 1995 से 2000 तक लगातार वहां पर शासन किया। 5 से 6 सालों तक पूरे अफगानिस्तान पर इसने अपना अधिग्रहण कर लिया। वहां पर पूरी तरह से 5 साल इसने क्या किया? शासन किया तालिबान ने। और क्या हुआ कि पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब की तरफ से इसे सपोर्ट भी मिलने लगा कि हाँ, आप एक राष्ट्र के रूप में आ सकते हैं अफगानिस्तान के ऊपर। ठीक, तो देखिए जब यहां पर अटैक हुआ, रसिया यहां से गया, तालिबान सक्रिय हुआ। आप सबने एक चीज सुनी होगी, देखिए जब छात्रों का यह संगठन बना, इसमें सबसे बड़ा योगदान मैंने क्या बताया? यूएसए का था, ईरान का था और पाकिस्तान का था। तो इन्होंने क्या किया कि रसिया को देखा कि रसिया अब हो गया कमजोर। ठीक, क्योंकि रसिया यहां से जा चुका था, तो इन्होंने क्या किया कि यूएसए पर अटैक कर दिया। क्योंकि यूएसए ने ही इनको बनाया था। समझने का प्रयास करेंगे, तालिबान को बनाने वाला कौन है? यूएसए है। लेकिन जब रसिया यहां से गया तो ये तालिबान के जो लोग थे, इन्होंने यूएसए पर भी अटैक कर दिया। ठीक, और उसके बाद क्या होता है कि ओसामा बिन लादेन यहीं से निकलता है। कहां? तालिबानियों के संगठन से ही निकला था। ठीक है, फिर यूएसए आता है यहां पर। कहां? अफगानिस्तान में। रसिया यहां से चला जाता है कब? 1989 में। उसके बाद तालिबान यहां पर शासन करता है और तालिबान को ऐसा लगता है कि अब हम लोग पूरी तरह से सक्रिय हो चुके हैं, स्ट्रांग भी हो चुके हैं, तो क्यों ना हम लोग यूएसए पर ही अटैक कर दें। तो ये यूएसए में गए, वहां पर भी गोले बरसाए, तो फिर यूएसए पूरी फौज के साथ अफगानिस्तान आ जाता है। तो 20 सालों तक वो यहां पर रहा। तालिबान को खत्म करना चाह रहा था, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। तो यूएसए भी इनसे हार मार के वापस चला गया। तो अब इनके दिमाग में देखिए क्या है,
जब कोई व्यक्ति जिसके पीछे कोई होता है या जिसकी कोई वैल्यू होती है, वो कोई भी काम करने से पहले सोचता है कि अगर मैं ये करूंगा तो इसका इफेक्ट मेरे ऊपर क्या पड़ेगा। लेकिन तालिबान का क्या है कि इसके आगे पीछे कोई नहीं है, ना इसकी कोई स्पेशल कंट्री है, ठीक। तो यह किसी भी कंट्री पर कभी भी अटैक कर सकता है या गोले बारूद दाग सकता है, ठीक। तो इस वजह से जितनी कंट्रियां हैं इससे पूरी तरह से परेशान हो चुकी हैं और अब यहां धीरे धीरे तजाकिस्तान के माध्यम से कहा जाना चाह रहा है पामीर के पठार में, और पामीर के पठार को विश्व का छत कहा जाता है, ठीक। और ये कहां पर है? तजाकिस्तान में ही है। यहीं से आपका हिमालय भी निकला है, हिंदकुश भी निकला है, बहुत सारी पर्वत श्रेणियां निकली हैं। इसे क्या कहा जाता है? एक तरह से पामीर ग्रंथि कहा जाता है, पर्वतों की गांठ कहा जाता है। जीके के तौर पे आप लोग इसे याद रख सकते हैं। कहां पर है? यहाँ तजाकिस्तान में है, ठीक। अगर ये तालिबानी लोग यहां तक पहुंच जाते हैं, तजाकिस्तान को क्रॉस करके अगर ये वहां पहुंच जाते हैं तो ये सक्रिय हो जाएंगे और इनका कोई कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि ये पहाड़ों में सुरंग बनाएंगे, वहां रहेंगे, वहां से अटैक करेंगे, ठीक। तो इस तरह से तालिबान को अगर अब बात ये निकल के आती है कि तालिबान इतना सक्रिय तो हो गया, क्या इसे रोकने का कोई उपाय नहीं है? तो हाँ, एक उपाय है। आप लोगों को पता होगा कि एक नॉर्दर्न अलायंस नाम का संगठन है जो 1996 में एक्टिव हुआ था और इसमें कुल कितनी कंट्रियां थी? 8, जिसमें भारत सबसे बड़ी भूमिका उसमें अदा करता है, रोल प्ले करता है। उसके साथ 7 कंट्रियां और हैं। उसमें कौन कौन सी हैं? जैसे तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, यूएसए भी इसमें है, टर्की भी है। बहुत सारी कंट्रियां मिलकर, कुल 8 कंट्रियां मिलकर नॉर्दर्न अलायंस नाम का एक संगठन बनाए थे। कब? 1996 में। इसके माध्यम से जो उत्तरी अफगानिस्तान है ये, यहां पर तालिबानियों को रोका जाता था, क्योंकि इधर से क्या आता था? तुर्कमेनिस्तान भी आता था, उज्बेकिस्तान भी आता था, तजाकिस्तान भी आता था, यूएसए तो था ही साथ इंडिया भी हो जाता था, तुर्की भी हो जाता था, ठीक। तो ये सारा मैटर था। अगर हम लोग इसके ओवरव्यू के बारे में बात करें तो इंडिया परेशान क्यों हो रहा है? रीजन ये है कि यहाँ की जो एम्बेसी है वहां पर वो 3 जगहों पर है। ध्यान देंगे, काबुल में, कंधार में, मजार शरीफ में। तो ये जो 2 हैं ये वाणिज्यिक हैं, ठीक। और ये है हमारी ऑफिशियल। वाणिज्यिक का मतलब ये होता है कि उसी की ब्रांच, ठीक। मेन तो हमारी ये हो गई। तो ऐसा नहीं है कि भारत पूरी तरह से अफगानिस्तान को छोड़कर आ रहा है, तालिबानियों से डर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि काबुल में जो हमारी एम्बेसी है वहां एक्टिव है। कंधार और मजार शरीफ में यहां बात हुई तो केवल कंधार के लोगों को यहां बुलाया गया है और वहां के जो स्थानीय लोग उस एम्बेसी में कार्य करते थे वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, केवल इंडिया के लोगों को ही बुलाया गया है। तो हम लोगों ने क्या समझा? सबसे पहले तो ये देखा कि इंडिया पूरी तरह से अपने लोगों को वापस नहीं लाया है, केवल कंधार एम्बेसी से लेके आया है, जहां पर वह एक वाणिज्यिक हमारा दूतावास है, ठीक। केवल वाणिज्यिक दूतावास है। ऑफिशियल दूतावास हमारा कहां पर है? काबुल में है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। उसके बाद हम लोगों ने देखा तालिबान को। तालिबान एक छात्रों का संगठन है। यूएसए, ईरान और पाकिस्तान द्वारा भड़काने पर रसिया के खिलाफ यह मोर्चा खोलता है और उसके बाद रसिया 1979 से वहां पर कब्जा किया हुआ था। तो 1989 में 1989 में तालिबानियों ने रसिया को यहां से भगाया, ठीक। जब रसिया यहां से गया, वो स्ट्रांग हुआ तो उसने यूएसए पर अटैक कर दिया और यूएसए जब यहां पर आया बदले की भावना से तो उसने इसे खत्म करने की कोशिश की, लेकिन तालिबान को पूरी तरह से खत्म नहीं कर पाया। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि ये फिर से तजाकिस्तान की तरफ जाते हुए रसिया में पहुंच रहे हैं। तो रसिया का कहना है कि देखो, जो आज का तजाकिस्तान है कल का रसिया था, अगर यहां तुम आओगे तो हम इधर से छोड़ेंगे नहीं, ठीक। तो उसने अपनी सेना इधर से भेज दी है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप के तहत आप लोगों के जीएस पेपर 2 में अगर प्रश्न बन जाता है तालिबान पर, तो मेरे हिसाब से इतने सारे फैक्ट के माध्यम से आप लोग कम से कम 100 से 200 वर्ड लिख सकते हैं। अगर प्रश्न बनता है कि तालिबान को रोकने वाला संगठन कौन सा है, तो वो है नॉर्दर्न अलायंस, जो 1996 में बनाया गया था, जिसमें प्रमुखता किसने की थी? इंडिया ने, ठीक। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। आई होप की स्टोरी के तौर पे अगर आप लोग लिए होंगे तो चीजें समझ में आ गई होंगी। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।